हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू शेड्यूल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग। यस दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन में एक अपडेट आया है। उस अपडेट के बाद हमारे पास एक शेड्यूल का फीचर आ गया है जो हमको डेस्कटॉप में देखने को मिलता था। अब हम लोग अपने स्मार्टफोन के थ्रू भी किसी भी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसा कि आपको कोई भी मीटिंग लेना हो, तो अगर आपके टीचर हो या आपको कोई वैसे ऑफिशियली मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो वो चीज़ आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे अपने स्मार्टफोन के हेल्प से। तो उसको कैसे करना है और वो जो फीचर आया है वो आपके पास कैसे आएगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन में किसी भी मीटिंग को शेड्यूल कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सिंपली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन ओपन कर लूँगा और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अभी ये टीम्स दिखा रहा है और नीचे एक्टिविटी, चैट, टीम्स, ये सारे ऑप्शन पहले भी थे। बट दोस्तों, अब हमारे पास जो नया फीचर आया है वो है मीटिंग वाला। इस मीटिंग वाले ऑप्शन के हेल्प से हम लोग किसी भी मीटिंग को शेड्यूल कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट फ्री मीटिंग्स। तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करके सिंपली हम लोग किसी भी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मीटिंग विद शशांक तिवारी, मतलब यहाँ पे जो भी टीचर, जो भी ऑर्गेनाइज़र होगा, जो भी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करेगा, उसका नाम लिख के आएगा। तो यहाँ पे ये मेरा नाम लिखा है क्योंकि मैं अपने अकाउंट से ये मीटिंग को शेड्यूल कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल के लिए क्लास मैथ्स। तो यहाँ पे मैंने ये एक मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए टाइटल दे दिया है। आप जो भी चाहो टाइटल दे सकते हो। उसके नीचे है ऑल डे, यहाँ पे अभी ये डिसेबल है। इसका मतलब अगर आपको ये मीटिंग 1-2 दिन के शेड्यूल करनी है तब तो फिर नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं 2-3 टाइम और डेट के। तो वो डेट डाल के आप टाइमिंग डाल सकते हो अगर आपको ये 2-3 दिन चलाना है। बट दोस्तों, अगर आपको ये ऑल डे चलाना है तो आपको फिर टाइम नहीं पूछेगा। आप सिंपली ऑल डे वाला जो ऑप्शन है उसको एनेबल कर दो। फिर ये जो मीटिंग है ऑल डे के लिए शेड्यूल हो जाएगी। मतलब कि अगर आपको रेगुलर डेली क्लासेस करनी है तो आपका ये ऑल डे वाले ऑप्शन में जाएगा। तो अगर आपको ऑल डे करना है तो सिंपली आप ऑल डे वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हो। बट अगर आपको सिर्फ 2-3 दिन करना है तो वो 2-3 दिन का टाइम और डेट आप यहाँ पे डाल दो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन डाल दिए हैं, मतलब 2 दिन का मैंने शेड्यूल किया है ये क्लासेस। और अगर आप चाहो तो ऑल डे भी कर सकते हो। उसके बाद जब सब कंप्लीट हो जाए तो आपको सिंपली ऊपर सेव पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये सारे सेटिंग्स आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा है क्लास मैथ और नीचे आप देख सकते हो लिखा है शेयर मीटिंग इनवाइट। मतलब आप इसके हेल्प से किसी को भी इनवाइट कर सकते हो इस मीटिंग के लिए। और नीचे उसके है कॉपी मीटिंग लिंक, मतलब इस ऑप्शन के हेल्प से आप इस मीटिंग का लिंक कॉपी कर सकते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे लिंक भेज सकते हो। और अगर आपको किसी को इनवाइट करना है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ हो गई और इसी के साथ साथ आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलता है और एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो और आप चाहो तो ज्वाइन अभी हो सकते हो प्रैक्टिस के लिए, वरना आप उस टाइम पे ज्वाइन होना जिस टाइम पे आपने मीटिंग शेड्यूल की है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको डिलीट का एक ऑप्शन मिलता है जिसके हेल्प से आप ये सब कुछ डिलीट कर सकते हो। ये जो आपने मीटिंग शेड्यूल की है इसको आप डिलीट कर सकते हो। और उसके ऊपर है मीटिंग ऑप्शन, ये एक एडवांस सेटिंग ऑप्शन है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके ऊपर लिख के आएगा क्लास मैथ और यहाँ पे मेरा नाम लिखा है शशांक तिवारी, मतलब जो भी ऑर्गेनाइज़र है, जो भी इस मीटिंग में सब कुछ होस्ट करेगा उसका नाम लिखा रहेगा। और नीचे लिखा है दोस्तों मीटिंग ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है हु कैन बाईपास द लॉबी, मतलब यहाँ पे आपको उसका सेटिंग रखनी है कौन इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पे अभी लिखा है पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है कि मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप चाहो तो इस सेटिंग को चेंज भी कर सकते हो। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है एवरीवन, ओनली मी, पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन और सबसे सही ऑप्शन है पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रस्टेड।
तो यहाँ पे जो भी ट्रस्टेड बंदे हैं सिर्फ वही इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। ये मैंने सेट किया है, आप जो चाहो सेट कर सकते हो। उसके बाद है हु कैन प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे बात हो रही है स्क्रीन प्रेजेंट करने की, कौन आपकी इस मीटिंग में स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन अभी एवरीवन सेट है, बट आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हर कोई बंदा अपनी स्क्रीन शेयर करे तो आप एवरीवन पे क्लिक करना, और आप ये भी कर सकते हो पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप चाहते हो सिर्फ आपको स्क्रीन शेयर करनी है, आप होस्ट हो, आप ही को कुछ प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो आप ओनली मी पे भी सेट कर सकते हो। और रही बात टीचर की, अगर आप टीचर हो और आप चाहते हो बच्चों को पढ़ाना, तो आप ओनली मी पे क्लिक करके सिर्फ अपना ही लैपटॉप की स्क्रीन उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ओनली मी कर दिया है, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो मीटिंग है वो सेव हो गई है और सारे सेटिंग्स भी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ये जो मैंने मीटिंग शेड्यूल की थी वो फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं सबसे पहले बैक करूँगा और ले चलूँगा आपको मेन इंटरफेस पे, और वहाँ पे आपको दिखाऊँगा मीटिंग वाला ऑप्शन। तो अब जैसा कि वहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा था, बट अब वहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। अभी आप देख सकते हो लिखा आ रहा है क्रिएट फ्री मीटिंग, बट एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, उसके बाद आपको मैं जब ले चलूँगा मीटिंग वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 मीटिंग शेड्यूल हुई है जो मैंने अभी शेड्यूल की है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मीटिंग कैसे शेड्यूल कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे एंड यूज़फुल वीडियोज़ अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।